Good afternoon, all of you. In last lecture, we discussed about the error and solved few examples based on the absolute error, relative error, and percentage relative error. Today, we are going to further discuss about the errors and types of combinational error, and then we will discuss about the absolute error given in the terms of percentage or the range. So, हमने देखा था कि अगर हमें कोई रीडिंग्स दे रखी है, ग्रुप ऑफ रीडिंग्स दे रखा है, तो उससे रिलेटेड एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे. उसमें दो टाइप थे. पहला था जिसके अंदर ट्रू वैल्यू वाज नॉट गिवन एंड सेकंड वन था जिसके अंदर ट्रू वैल्यू हमें गिवन थी, है ना. दो टाइप के पैटर्न्स को जो है हमने स्टडी कर लिया था. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए कोई एक क्वांटिटी है, वो किन्हीं टू अदर क्वांटिटीज के एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे डिपेंड कर रही है, ओवरऑल एरर क्या होगी. वेरी गुड मॉर्निंग. फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हम बात करें एब्सोल्यूट एरर की, तो एब्सोल्यूट एरर के अंदर एक और टाइप होता है मैन्युफैक्चरिंग एरर. मैन्युफैक्चरिंग एरर, उसमें क्या होता है कि कंपनी जब भी मैन्युफैक्चरिंग करती है, फॉर एग्जांपल कंपनी बना रही है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस बनाया उसने फॉर एग्जांपल 80 ओम का, है ना. अब ये जो 80 ओम का रेजिस्टेंस है, जब इसे सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो ये एग्जैक्टली 80 ओम पे वर्क नहीं करेगा. ये 76 भी हो सकता है, ये 79 भी हो सकता है, ये 82 भी हो सकता है. ये एक पर्टिकुलर रेंज में वेरी करेगा कि भाई 76 से लेकर के 82 तक ये वेरी कर सकता है. इसकी वैल्यू जो इतनी वेरी कर सकती है. जैसे अगर हम बात करें व्हीकल की, तो जब हम व्हीकल लेते हैं तो जो कंपनीज होती है वो कंपनीज वहां पे लेती है, कहती है जैसे स्टार सिटी है, वहां पे आता है कि आपका एवरेज आएगा 90 किलोमीटर पर लीटर, और वहां पे बना हुआ होता है एक स्टार बना हुआ होता है. तो वो स्टार क्या बता रहा होता है, कंडीशंस को बता रहा होता है कि इस कंडीशन में इसका एवरेज इतना आएगा, अदरवाइज इसका एवरेज जो है फ्लक्चुएट करेगा. तो जब हम गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी खरीद के चलाते हैं और हमसे फिर कोई पूछता है कि कितना एवरेज दे रही है, तो हम कहते हैं कि 60 से 70 के बीच का एवरेज दे रही है. तो हम क्या बताते हैं, एक रेंज बताते हैं. तो ट्रू वैल्यू कितनी थी इसकी ट्रू वैल्यू थी 90 किलोमीटर पर लीटर, लेकिन जब हमने उसे यूज किया तो हमारा कितना आ रहा था, 60 to 70 किलोमीटर पर लीटर. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू जो है वो फ्लक्चुएट करती है. तो यहाँ पे जो एरर आ रही है वही एरर होती है मैन्युफैक्चरिंग एरर. तो ये जो एरर है ये हमेशा हमारी एक रेंज में होती है, ना. तो इसे किस तरह से शो करते हैं और इस पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से बनता है, लेट्स सी. फॉर एग्जाम्पल, हमें दे रखा है 80 ओम का रेजिस्टेंस है और इसमें एरर है प्लस माइनस 10% की. तो या तो वो एरर को दे दे परसेंटेज में, या फिर वो दे सकता है एग्जाम में क्वेश्चन 80 ओम प्लस माइनस 5 ओम. एग्जाम में दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है. इफ the manufacturing company of a resistance manufactured 80 ohm of resistance and provides us the specification as 80 ohm plus minus 10%, then find out what will be the range of the resistance. या तो वो ऐसे दे दे या फिर वो ऐसे दे दे. तो हमें बताना होगा कि भाई ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस कितने से कितने के बीच में वेरी करेगा, इसकी वैल्यू जो है वो कहां से कहां तक वेरी करेगी. तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हमें क्या करना है, सिंपली ट्रू वैल्यू इज गिवन एज 80 ओम. ये जो स्टार्टिंग में दे रखी होती है क्वांटिटी, ये होती है हमारी ट्रू वैल्यू, और हमेशा हम एरर किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, ट्रू वैल्यू के रेस्पेक्ट में निकालते हैं. यहाँ पे ये जो पीछे की तरफ दे रखी है, ये है हमारी एरर. ये क्या है, हमारी एरर है. तो यहाँ पे दे रखा है 80 ओम प्लस माइनस 10%, 80 ओम प्लस माइनस 10%. तो इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस जो है वो 80 ओम का है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो 80 का 10%, ट्रू वैल्यू का 10% प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है. इसकी जो वैल्यू है, जब हम इसे एक्चुअली यूज करेंगे
तो प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू का 10% प्लस भी हो सकती है या 10% माइनस भी हो सकती है। तो देखते हैं इसकी रेंज कितनी आएगी। पहले ले लेते हैं हम माइनस, क्योंकि माइनस लेंगे तो वो मिनिमम वैल्यू बताएगा। तो 80 माइनस 10% ऑफ 80, तो ये हो जाएगा हमारा 80 माइनस 80 का 10% दैट इज इक्वल टू 8 ओम। तो 80 माइनस एच दैट इज इक्वल टू 72 ओम। 72 होगा, ठीक है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 72 हो सकती है। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? प्लस वाला साइन कंसीडर करेंगे, तो 80 ओम प्लस 10% ऑफ किसका? ट्रू वैल्यू का, दैट इज 80। 10 10 10 10 दैट इज इक्वल टू 8। 80 प्लस 8 इज इक्वल टू 88। सो मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 72। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 88। सो वी हैव टू राइट इट एज द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस कुड बी वेरी एज 80 प्लस माइनस 10% could be vary from 72 ohm to 88 ohm. Is it clear to everyone? आया समझ में? Yes sir. One more question. तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में 1 मार्क में पूछा जा सकता है। ये तो था टाइप नंबर 1, जब हमें किस में दे रखा हो? परसेंटेज में दे रखा हो। एरर हमें परसेंटेज में दे रखा हो, तो सिंपली हमें रेंज निकालनी है। पहले हम उस परसेंटेज एरर का नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे, फिर पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। नेगेटिव करेंगे तो मिनिमम वैल्यू आएगी, पॉजिटिव करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और वही हमारी क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी। इसी का सेकंड टाइप था जिसके अंदर एरर जो है वो परसेंटेज में ना देकर के एब्सोल्यूट वैल्यू में दे रखा हो। तब तो और भी ज्यादा सिंपल है कि भाई इसकी वैल्यू कितनी वेरी हो सकती है? प्लस माइनस 5 ओम। तो सिंपल है, 80 माइनस 5 ओम टू 80 प्लस 5 ओम। एब्सोल्यूट वैल्यू दे दी। 80 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 75 ओम टू 80 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 85 ओम। तो इसकी वैल्यू जो है वो वेरी कर सकती है 75 ओम टू 85। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आ रहा है समझ में? Yes sir. बड़े आ रहे? Yes sir. Yes sir. तो ये था हमारा एरर से रिलेटेड टॉपिक। सुलोचना जहांगीर, शक्ति सिंह टाइम पे आइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि हमें दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं R1 एंड R2, ठीक है। R1 की वैल्यू है 100 ओम प्लस माइनस 5%, या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ले लीजिए 5 एब्सोल्यूट वैल्यू, और सेकेंड है 80 प्लस माइनस 80 ओम प्लस माइनस 3 ओम। ये क्या दे रखी है? हमें एरर दे रखी है। रेजिस्टेंसेस है, दो रेजिस्टेंस है R1 एंड R2, और कहा क्या गया है कि इन दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड किया जा रहा है। इन दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड किया जा रहा है R1 R2। तो सर्किट का ओवरऑल जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस होगा Z दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। सीरीज में ऐड करते हैं तो रेजिस्टेंस आपस में अलजेब्रिक सम हो जाता है। नाउ क्वेश्चन इज कि अगर R1 के अंदर इतनी एरर है, R2 के अंदर इतनी एरर है, तो Z जो इसका मेजरमेंट है R1 प्लस R2 का, उसमें टोटल कितनी एरर होगी? जी समझ रहे हैं आप? मतलब क्या हुआ? वन क्वांटिटी इज डिपेंडिंग ऑन द सम ऑफ अदर टू क्वांटिटीज, देन व्हाट विल बी द एरर इन द ओवरऑल मेजरमेंट? ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हमने इसका डेरिवेशन किया था, हमने इसे सोल्व किया था। जिन बच्चों ने क्लास ली है आंसर देंगे। बताइए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है हम कैसे सोल्व करते हैं? एडिशन, अंकित एडिशन आ गए थे ना आप इस क्लास तक? ये वाली आधी दे गई थी। ये वाली आधी देखी थी, बहुत बढ़िया। कुणाल हाँ प्लस करेंगे ना। हाँ। कि जब भी हमें एडिशन करना होता है क्वांटिटीज का, तो ओवरऑल, तो यहाँ पे देखिए हम एरर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? Z प्लस माइनस डेल Z इज इक्वल टू R1 प्लस माइनस डेल R1 प्लस
R2 प्लस माइनस डेल R2। तो Z प्लस माइनस डेल Z इज इक्वल टू R1 प्लस माइनस डेल R1 प्लस R2 प्लस माइनस डेल R2। R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 प्लस माइनस डेल R1 प्लस माइनस डेल R2। Z प्लस माइनस डेल Z। Z इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो क्या मैं R1 प्लस R2 की जगह Z लिख सकता हूँ? R1 प्लस R2 की जगह Z लिख सकते हैं। Z प्लस माइनस डेल Z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल R1 प्लस माइनस डेल R2। Z गेट्स कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा डेल Z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल R1 प्लस माइनस del R2. But as we know, whenever we talk about the error, there will be 4 combinations: plus del R1 plus del R2 plus del R1 minus del R2 minus del R1 plus del R2 minus del R1 minus del R2। अब इन चारों कॉम्बिनेशंस में सबसे ज्यादा एरर किस कॉम्बिनेशन में आएगी हमारी? फर्स्ट वाले में आएगी। तो हम एरर ले रहे तो हमें क्या लेना है? वर्स्ट सिचुएशन लेना है कि मैक्सिमम एरर कितनी आ सकती है इसके सिचुएशन में, दैट इज इक्वल टू डेल R1 प्लस डेल R2। तो यहाँ पे ओवरऑल एरर डेल Z इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस डेल R1 या फिर डेल Z इज इक्वल टू डेल R1 प्लस। चलिए समझते हैं क्या किया हमने, समझिएगा। देखिए डेल Z जो है वो हमारा डिपेंड कर रहा है R1 प्लस R2 पे, और Z के अंदर जब हमें एरर को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम रिप्रेजेंट करेंगे Z प्लस माइनस डेल Z की टर्म्स में। Z इज द ट्रू वैल्यू, डेल Z इज द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ Z। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो एरर है ओवरऑल मेजरमेंट में, Z के अंदर मेजरमेंट में जो एरर आएगी वो कितनी होगी। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपली Z प्लस माइनस डेल Z इज इक्वल टू R1 प्लस माइनस डेल R1 प्लस R2 प्लस डेल माइनस डेल R2 विच देयर एरर्स। अब हमने क्या किया? सिंपली ब्रैकेट ओपन किया, R1 R2 को एक तरफ लिखा, उनकी एरर्स को एक तरफ लिखा। R1 R2 Z के इक्वल है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, Z से Z कैंसिल आउट हो गया, तो डेल Z की वैल्यू आ गई हमारे पास डेल प्लस माइनस डेल R1 प्लस माइनस डेल R2। इसके हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन बने, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। तो हमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम एरर जिस कॉम्बिनेशन में मिली वो है हमारा प्लस डेल R1 प्लस डेल R2। इसका मतलब ये हुआ कि हम इन चारों में से वो सिचुएशन को कंसीडर करेंगे जिसमें हमें मैक्सिमम एरर मिल रही हो। तो इन चारों केसेस में सबसे ज्यादा एरर मिल रही थी हमें डेल R1 प्लस डेल R2 के केस में। इसका मतलब ये हुआ कि इस मेजरमेंट में जो मैक्सिमम एरर दैट कुड बी पॉसिबल इज इक्वल टू डेल R1 प्लस डेल R2। So now whenever we got this kind of questions, what we have to do, basically we have to just add up the errors between the both quantities. Is it clear to everyone? So if we took the example for this question, then the overall error will be equal to del Z is equal to individual errors plus minus 5, so plus 3, that is equal to plus 8 ohm. So del Z is equal to plus 8 ohm. And what is the value of Z? Z is equal to R1 plus R2. So Z is equal to R1 is given as 100 and R2 is given as 80. So overall value of the Z is equal to 180 and error in Z is equal to del Z is equal to 8 ohm. So the representation of Z in terms of error will be Z plus minus del Z is equal to 180 plus minus 8 ohm. Is it clear to everyone? आया समझ में? फिर से एक बार करें रिवाइज, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है क्या हुआ? सर थोड़ा थोड़ा आ गया, चलो थोड़ा थोड़ा और करते हैं, फिर से देखते हैं, रिवाइज करते हैं। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा पहले कि अगर कोई क्वांटिटी है उसके अंदर प्लस माइनस की टर्म्स में एरर दे रखी हो तो उसकी एक रेंज होती है, उस रेंज में उसके अंदर एरर आती है। फॉर एग्जांपल 100 ओम का रेजिस्टेंस है जिसके अंदर प्लस माइनस 10% की एरर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम उसे सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू माइनस 10% से लेकर के प्लस 10% तक वेरी कर सकती है। मतलब कि 90 से लेकर के 110 ओम तक रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी कर सकती है।
फिर सेकेंड स्टेप में हमने ये पता करना है कि मान लीजिए चलिए एक रेजिस्टेंस है तो इतनी एरर हो गई। अगर हम किसी सर्किट में दो अलग अलग रेजिस्टेंस को कनेक्ट करें जिसमें अपनी अपनी एरर्स है, तो उस सर्किट में ओवरऑल एरर कितनी आएगी, उस सर्किट की रेंज कितनी होगी, कहां से कहां तक उसका ओवरऑल वेरी करेगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम इस तरह का डेरिवेशन को फॉलो अप करते हैं। तो या तो आप पूरा डेरिवेशन लर्न कीजिए या फिर आप डायरेक्ट रिजल्ट को भी लर्न करके रख सकते हैं। पहले आप इस डेरिवेशन को 2 बार सोल्व कर लीजिए। इस पे बेस्ड आपका वीडियो जो है वो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किया जा चुका है मेरी क्लास का, तो अगर आपको वो सुटेबल लगता है तो उस पर देख लीजिए। और अदरवाइज आज की क्लास में भी हमने ये रिवाइज किया है। तो इसमें क्या किया हमने, z प्लस माइनस डेल z, जो z का मेजरमेंट है उससे उसकी एरर्स के टर्म्स में हमने रिप्रेजेंट किया। फिर हमने क्या किया, वो डिपेंड कर रहा था R1 प्लस R2 पे, तो R1 को उसकी एरर्स के टर्म में लिखा, R2 को उसकी एरर्स के टर्म्स में लिखा। फिर R1 R2 को साथ में करा तो R1 R2 Z के इक्वल था, तो Z से R1 R2 कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या बचा, एरर इन Z, और वो किसके इक्वल है हमारी, इंडिविजुअल एरर इन R1 प्लस इंडिविजुअल एरर इन R2 के इक्वल है। तो मतलब क्या हुआ कि Z के अंदर जो एरर है उसके 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अब हमें तो वर्स्ट सिचुएशन लेनी है। वर्स्ट सिचुएशन कौन सी होगी, जिसके अंदर एरर, दोनों की एरर एड अप हो रही हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल एरर जो है वो Z के अंदर इंडिविजुअल एरर का एडिशन होगी। तो जब भी हम अगर एक ऐसी क्वांटिटी देखें जिसके अंदर किन्हीं 2 अदर क्वांटिटीज या मोर देन 2 क्वांटिटीज के एड अप पे डिपेंड कर रही हो, तो उसकी जो एरर होगी वो भी उनकी इंडिविजुअल एरर के एड के इक्वल होगी, सम के इक्वल होगी। किस केस में, जब आपकी थर्ड क्वांटिटी किसी अदर क्वांटिटीज के एडिशन पे डिपेंड कर रही है। अब इसी की जगह मान लीजिए यहाँ पे होता 3 रेजिस्टेंस, Z इज इक्वल टू होता R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या होता, तो डेल Z इज इक्वल टू हो जाता हमारा डेल R1 प्लस डेल R2 प्लस डेल R3। फर्क नहीं पड़ता 2 क्वांटिटी है या 3 क्वांटिटी या n नंबर ऑफ क्वांटिटीज है। रिजल्ट ये कह रहा है कि आपका इंडिविजुअल एरर्स जो है उनको आप ऐड कर दीजिए, उसी के सम के इक्वल होगा आपका मेजरमेंट के अंदर एरर। क्लियर है सबको? एडिशन सर हमको एक चीज पूछनी है सर, ये जो सेकंड लाइन में आपने लिखी है कि Z इज इक्वल टू डेल R1 प्लस माइनस डेल R2 डेल R1, हाँ ठीक है। तो सर ये प्लस माइनस डेल R1 कहाँ से आया? ये वाली लाइन नहीं सर, ऊपर वाली, ये वाली। ये सर इसमें दोनों में लिखा गया है ना डेल प्लस माइनस डेल R1 एंड प्लस माइनस डेल R2, तो सर ये दोनों कहाँ से आए? दो तो अपने पास पहले से थे। ये दोनों दे रखे ना भाई, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखे, देखो R1 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 100 प्लस माइनस 5 ओम, R2 इज इक्वल टू 80 प्लस माइनस 3 ओम। तो ओके सर, क्वेश्चन में गिवन है, इसको हम इस तरह से सर आगे पूरा समझ लें। आगे ना देखो एक बार फिर भी देख लो। R1 कुड बी रिटन एज R1, एरर्स की टर्म्स में देखिए R1 प्लस माइनस डेल R1 है ना। R1 क्या हो गई, हमारी ट्रू वैल्यू हो गई, और डेल R1 क्या हो गया, उसके अंदर एरर हो गई। तो हम रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 100 प्लस माइनस 5 ओम। इसका मतलब दिस वन इज द ट्रू वैल्यू एंड दिस वन इज द एरर एसोसिएटेड विद दिस रेजिस्टेंस। ठीक है सर? चलो, और कोई डाउट? नो सर। क्लियर है सबको फर्स्ट डेरिवेशन? सर हमको क्लियर है। चलिए, अब अगर मान लीजिए हमारी जो थर्ड क्वांटिटी है वो सब्ट्रैक्शन पे डिपेंड कर रही हो। फॉर एग्जांपल अगर z इज इक्वल टू a माइनस बी हो तो क्या होगा, या z इज इक्वल टू R1 माइनस R2 हो तो क्या होगा, देखते हैं। तो इसका रिजल्ट ये कहता है कि चाहे आपकी क्वांटिटी ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, उससे एसोसिएटेड जो एरर होगी वो हमेशा क्या होगी, आपकी ऐड होगी। तो z चाहे आपका R1 प्लस R2 हो या z इज इक्वल टू R1 माइनस R2 हो, दोनों ही केसेस में डेल z की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी डेल R1 प्लस डेल R2 के इक्वल। ठीक है, इस पे बेस्ड जो डेरिवेशन है वो आपको प्रीवियस क्लासेस की वीडियोस में मिल जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारा कि अगर z जो है वो a मल्टीप्लाई बाय b पे डिपेंड कर रही हो, ये तो हो गया हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन। या z इज इक्वल टू R1 मल्टीप्लाई बाय R2 हो तो z के अंदर एरर डेल z कितनी होगी, इस पे बेस्ड जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन भी हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं।
फिलहाल हम बात करते हैं इसके फाइनल रिजल्ट के बारे में। जिनने प्रीवियस क्लासेस अटेंड किए आंसर देंगे कि z अगर a डॉट b पे डिपेंड कर रहा है तो z के अंदर एरर कितनी होगी, बताइए। मल्टीप्लिकेशन रिलेटिव एरर का सम, रिलेटिव एरर का साइन आएगा और वो रिलेटिव एरर किस तरह से रिप्रेजेंट होगी बताइए। स्मॉल डेल, डेल z अपॉन z इज इक्वल टू डेल a अपॉन a प्लस डेल b अपॉन b, या फिर डेल z अपॉन z इज इक्वल टू डेल r1 अपॉन r1 प्लस डेल r2 अपॉन r2। और यही क्वांटिटी अगर हमारी z जो है वो a बाय b पे डिपेंड कर रही होती, z इज इक्वल टू a बाय b होता, तब भी हमारा एरर जो है वो इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट होता। क्लियर है सबको? इसका जो इसका जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन भी आपको अपनी जो साइट है VSI इंटरनेशनल की यूट्यूब पे उस पे अवेलेबल हो जाएगा। मैं आपको आज इवनिंग तक या फिर कल तक उसका लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा, तो हमारा टाइम भी बच जाएगा और जिन बच्चों ने क्लास ऑलरेडी अटेंड कर चुकी है वो रिवाइज कर लेंगे और जिन्होंने अटेंड नहीं करी है वो डेरिवेशन एक बार वहां से कैचअप कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे और अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक डेरिवेशन और है कि अगर z जो है वो a की पावर p b की पावर q पे डिपेंड कर रहा हो तो z के अंदर एरर कितनी होगी, बताइए। एक बार ये भी रिवाइज कर लेते हैं। क्या था इसका फाइनल फॉर्मूला? If z is equal to a to the power p b to the power q, then what will be the error in the measurement of z? बताइए जिनने क्लास अटेंड की है, किया था ना हमने डिराइव। चलो कुणाल, रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज करना पड़ेगा। क्लास जिसने अटेंड करी थी उन्हें भी नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे चलेगा? मतलब जो पुराना पढ़ा दिया वो पढ़ा दिया, कोई मतलब ही नहीं है। हमें आगे बढ़ना है, ठीक है, बढ़ते जाएंगे। पुराने का क्या काम। कम ऑन। Del z by z will be equal to p multiply by del a by a plus q multiply by del b by b। याद आया? हाँ। आया कि नहीं आया? नहीं आया? हमने ऐसे लास्ट की 2 क्लासें मिस कर दी थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर ये भी जरूरी नहीं समझा कि सर अवेलेबल है हमारी यूट्यूब पे तो हम देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं, जो छूट गया वो छूट गया, जाने दो। नहीं सर, वो बायो का देख रहे थे अभी। चलो ठीक है, कैचअप करना इस पे बेस्ड जो भी डेरिवेशन, ये तो अभी हमने रिजल्ट के बारे में स्टडी किया है। इस पे बेस्ड जो भी डेरिवेशन है कि ये रिजल्ट कहाँ से आया, उसकी क्लास का लिंक जो वो मैं ग्रुप में फॉरवर्ड कर देता हूँ। वो वीडियो आप देखिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है।